फ्रेंड्स अगेन हियर। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अभी हमारे बॉर्डर पे इंडिया से चाइना का झगड़ा चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर इंडिया एंड चाइना के बीच युद्ध होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर जो आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना प्लीज़। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो दोनों देशों की मिलिट्री की, तो चाइना की मिलिट्री दुनिया की सबसे बड़ी या फिर सबसे तीसरी बड़ी आर्मी कह सकते हैं आप। और अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया की आर्मी तो दुनिया की सबसे चौथी बड़ी आर्मी है। अब बात करते हैं दोनों मिलिट्री की एक्टिव पर्सनल की, तो चाइना में अभी एक्टिव पर्सनल 2 मिलियन से भी ज़्यादा है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव पर्सनल या फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा सोल्जर्स मार जाते हैं लैंड आर्मी में। और बात करें रिज़र्व पर्सनल की, तो चाइना में रिज़र्व पर्सनल 5,10,000 से भी ज़्यादा है। मतलब कि अगर बात करें लैंड आर्मी की तो चाइना सबसे आगे है। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया में एक्टिव पर्सनल 1.4 मिलियन है। और बात करें रिज़र्व पर्सनल की तो 4,10,000 जितने हैं। मतलब लैंड आर्मी में चाइना ज़्यादा है इंडिया से। अब बात करते हैं कि नेवी की, तो चाइना की नेवी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी नेवी है और उनके पास 335 जितने नेवल शिप्स और 68 जितने सबमरीन्स हैं। और इंडिया की अब नेवी की बात करें तो इंडिया की नेवी भी पीछे नहीं है। इंडिया की नेवी दुनिया में 7वीं सबसे बड़ी और जाइगेंटिक नेवी है और इंडिया के पास 490 जितने नेवल शिप्स हैं और 15 जितने सबमरीन्स हैं। अब बात करें कि एयरफोर्स की, तो चाइना की एयरफोर्स दुनिया में 6ठी सबसे बड़ी एयरफोर्स है और इंडिया की एयरफोर्स दुनिया में सबसे चौथी बड़ी एयरफोर्स है। प्लेन सेकंड वर्ल्ड वॉर के डिस्ट्रॉय किए हुए हैं। और इंडिया के पास नए आधुनिक इजराइल और रशिया से खरीदे हुए नए एयरफोर्स के प्लेन हैं। तो इन मामलों में इंडिया बहुत आसानी से जीत सकता है। दोस्तों, अगर जंग हो तो आप कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आप हार ही जाओगे। जंग हमेशा किसी के सपोर्ट के बिना लड़ी नहीं जाती। जंग सपोर्ट लेकर ही जीती जाती है। विदाउट आपके एनी काइंड ऑफ सपोर्ट आप हार ही जाओगे। चाहे कितनी भी बड़ी आर्मी हो आपकी, जितनी भी ज़्यादा एक्टिव पर्सनल्स हो आपके, आप हार ही जाओगे, आसानी से हार जाओगे। अब बात करें लड़ाई में कौन से देश इंडिया की मदद करेंगे, तो दोस्तों इंडिया के रिश्ते दुनिया के जो सभी बड़े देश हैं उन सबसे बहुत ही अच्छे हैं। और लड़ाई हुई तो जितने भी वेस्टर्न कंट्री एंड यूरोप के देश एंड रशिया और हमारे जो भी नए बने हुए फ्रेंड बने हुए देश हैं जैसे कि यूएसए भी अब हमारा पूरा साथ देंगे, जिसमें रशिया एंड यूएसए की आर्मी सबसे बड़ी है। तो इंडिया को इन 2 देशों का बहुत सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं एयरबेस की, तो इंडिया के एयरबेस भी अभी दूसरे देशों में बन गए। यानी कि अगर चाइना दूसरी तरफ से हमला करे तो हमारे दूसरे एयरबेस सबसे पहले मदद कर सकते हैं। और हमारे एयरबेस नए देश जैसे कि ओमान, सिंगापुर, जापान और कई सारे देशों में, शायद 10 से भी ज़्यादा देशों में। सो जस्ट डोंट वरी। अब दोस्तों बात करें चाइना की, तो चाइना के जो आगे बढ़ने की इच्छा है या फिर सुपर पावर बनने की जो चाह है, इसकी वजह से उसके सभी बड़े कंट्रीज से रिश्ते अच्छे नहीं, जैसे कि यूरोप, यूएसए और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनसे कभी भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। चाइना के सिर्फ 2 या 4 दोस्तों के मुश्किल से, जैसे कि पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और ऐसे ही कुछ छोटे मोटे देश। ये देश इतने छोटे कि ये अपनी तो सुरक्षा नहीं कर सकते, दूसरों को क्या सपोर्ट करेंगे, ऐसी बात है। अब बात करते हैं कि जो मॉडर्न लड़ाई है उसमें पावर के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत तो होती ही है। अब बात करते चाइना की, तो चाइनीज़ के पास बहुत अच्छे हैकर्स की टीम है जो आसानी से किसी भी देश के किसी भी एयरफोर्स या फिर किसी भी मिलिट्री बेस से इंफॉर्मेशन आसानी से
चुरा सकती है। तो इस मामले में तो चाइना बहुत ही आगे है। अब इंडिया के पास हैकर्स की तो ना ही इतनी अच्छी टीम है और ना ही इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो हमें एक दूसरे देश की इंफॉर्मेशन से ला सके। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बॉर्डर पे अगर लड़ाई हो गई तो क्या होगा। तो सबसे पहले इंडिया के बॉर्डर के पास बहुत ही आबादी वाले शहर हैं, जैसे कि सिक्किम, त्रिपुरा और कई सारे स्टेट भी है और यूपी। अगर लड़ाई हो गई तो जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनकी जान जाने की आशंका ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गोलाबारी बॉर्डर पे ही होगी। अब बात करें चाइना की साइड की, तो चाइना के बॉर्डर के पास कोई भी इंसान नहीं रहता और चाइना की जो 90% जितनी आबादी है वो ईस्टर्न शहरों यानी कि हांगकांग, शंघाई, वुहान ऐसे शहरों में रहती है, जिसकी वजह से उनकी जनता आसानी से बच सकती है। अगर चाइना के बॉर्डर के आसपास तो बस थोड़ी मोटी चौकियाँ ही है और कुछ नहीं है। अब बात करते मिसाइल्स की, तो चाइना की सबसे ज़्यादा दूर जाने वाली मिसाइल DF-41 है और उसकी रेंज मिनिमम 15,000 किलोमीटर जितनी है। और इंडिया की सबसे पावरफुल मिसाइल अग्नि-V है जो शायद 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा उसकी रेंज रखती है। अब दोस्तों, युद्ध हुआ तो कौन सा देश जीतेगा या कौन सा देश हारेगा ये तो मुझे नहीं पता, ये आपको डिसाइड करना है। मैंने आपको एक छोटी से छोटी डिटेल दे दी है इस वीडियो में। अब आप मुझे बताओ कि इंडिया एंड चाइना की लड़ाई हुई तो कौन सा देश होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर भेजना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियोज़ और नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो बाजू वाला बेल आइकन है उसको भी दबा लेना। तब तक यू हैव गुड डे, गुड बाय, सायोनारा, बाय।